हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 79 से 87 के बारे में देखेंगे। इसमें अपील, पुनर्विचार और पुनरीक्षण के बारे में बताया गया है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अध्यायों में अपील, पुनर्विचार, पुनरीक्षण और आदेशों की प्रतिलिपि से संबंधित विस्तृत प्रावधान दिए गए हैं। इसका उद्देश्य न्यायिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और न्याय की पुनः समीक्षा और अनुचित आदेशों पर नियंत्रित सुनिश्चित करता है। नीचे हम धाराओं 79 से 78 तक के प्रावधानों का विस्तार से सरल हिंदी में वर्णन कर रहे हैं ताकि आप आम आदमी और विद्यार्थी भी इसे सहजता से समझ सके। धारा 79, अपील की याचिका के साथ आदेश की प्रमाणित प्रति देना अनिवार्य। जब भी कोई व्यक्ति किसी आदेश के खिलाफ अपील करता है तो उसे उस अपील की प्रमाणित प्रति अपील याचिका के साथ संलग्न करनी होती है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि अपीलीय प्राधिकारी को वह आदेश जिसके खिलाफ आपत्ति की जा रही है स्पष्ट रूप से ज्ञात हो। उदाहरण के लिए, यदि कोई किसान तहसीलदार द्वारा भूमि सीमांकन के आदेश से असंतुष्ट है तो अपील करना चाहता है तो उसे उस आदेश की प्रमाणित प्रति साथ में देनी होगी। जैसे धारा 80 है, अपीलीय प्राधिकारी की शक्तियां। इस धारा के अनुसार अपीलीय प्राधिकारी के पास यह शक्ति है कि वह अपील को स्वीकार कर ले या रिकॉर्ड मंगवाकर अपीलकर्ता को सुनवाई का अवसर देकर संपक्ष में संक्षेप में अपील खारिज कर दे। यदि अपील समय सीमा से बाहर है या अपील योग्य नहीं है तो रिकॉर्ड मंगवाना आवश्यक नहीं है। यदि अपील स्वीकार कर ली जाती है तो सुनवाई के लिए दिनांक निश्चित की जाएगी और प्रतिवादी को सूचना दी जाएगी। सुनवाई के बाद अपीलीय प्राधिकारी निम्नलिखित कार्य कर सकता है: मूल आदेश की प्रविष्टि कर सकता है, उसमें परिवर्तन कर सकता है, उसे पलट सकता है, किसी तथ्य की आगे जांच के लिए आदेश दे सकता है, स्वतंत्र साक्ष्य एकत्र कर सकता है और मामले को निचली अदालत को पुनर्विचार के लिए निर्देशों सहित भेज सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति जिला कलेक्टर के आदेश के खिलाफ अपील करता है तो राजस्व अपीलीय प्राधिकारी रिकॉर्ड मंगवाकर पक्षों को सुनकर आदेश में संशोधन या पुनः जांच के निर्देश दे सकता है। धारा 81, निचली अदालत के आदेश के निष्पादन पर रोक लगाने की शक्ति। अगर कोई अपील स्वीकार कर ली जाती है तो अपीलीय प्राधिकारी यह आदेश दे सकता है कि निचली अदालत द्वारा पारित आदेश का निष्पादन तब तक रोका जाए जब तक अपील व परिणाम न आ जाए। इसी प्रकार, जब तक अपील दायर करने की समय सीमा समाप्त नहीं हो और अपील दायर नहीं की गई हो तब तक निचली अदालत स्वयं भी निष्पादन पर रोक लगा सकती है और इस रोक के दौरान सुरक्षा राशि जमा करने या अन्य शर्त लगाने का अधिकार अपीलीय प्राधिकारी या राजस्व अधिकारी को है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध भूमि कब्जा खाली कराने का आदेश वह अपील करना चाहता है तो का अपील स्वीकार होने पर निष्पादन रोका जा सकता है बशर्ते वह सुरक्षा राशि जमा करे। धारा 82, रिकॉर्ड मंगवाकर राज्य सरकार या बोर्ड को सिफारिश। सेटलमेंट कमिश्नर, डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स या कलेक्टर के पास यह शक्ति होती है कि वे अधीनस्थ राजस्व अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्णयों और प्रक्रियाओं की जांच के लिए रिकॉर्ड मंगवा सकते हैं। अगर उन्हें लगे कि आदेश या प्रक्रिया में कोई कानूनी त्रुटि है या आदेश अनुचित है तो उस केस को अपने अभिमत के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें न्यायिक और सेटलमेंट से संबंधित मामलों में बोर्ड को और गैर न्यायिक मामलों में राज्य सरकार को और बोर्ड या सरकार फिर उपयुक्त आदेश पारित कर सकती है। धारा 83, राज्य सरकार द्वारा गैर न्यायिक कार्यों की समीक्षा। राज्य सरकार के पास यह शक्ति है कि वह अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा गैर न्यायिक कार्यों के रिकॉर्ड मंगवाकर समीक्षा कर सके और उचित आदेश दे सके।
उदाहरण, अगर किसी पटवारी द्वारा किसी भू राजस्व रिकॉर्ड को गलत तरीके से दर्ज किया गया है तो सरकार उसे जांच कर बदल सकती है। धारा 84 बोर्ड की पुनरीक्षण शक्तियां। बोर्ड ऐसे मामलों में जिनमें उनके पास अपील नहीं आती, रिकॉर्ड मंगवाकर यह देख सकता है कि क्या किसी अधिकारी ने अपनी कानूनी सीमा से बाहर जाकर निर्णय लिया है या अपनी शक्तियां या अनुचित उपयोग किया है। यदि ऐसा पाया गया तो बोर्ड आदेश को रद्द, संशोधित या परिवर्तित कर सकता है। उदाहरण के लिए, जैसे किसी एसडीएम द्वारा सीमाओं से बाहर जाकर आदेश पारित करने पर बोर्ड स्वतः संज्ञान लेकर आदेश को शून्य घोषित कर सकता है। धारा 85 सुनवाई का अधिकार। धारा 82, 83, 84 के तहत कोई भी आदेश पारित करने से पहले जिससे किसी व्यक्ति के अधिकार प्रभावित हो, ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देना अनिवार्य है। न्याय के सिद्धांत के अनुसार दो पक्षों के सुने बिना निर्णय करना अन्यायपूर्ण होता है। धारा 85A राज्य सरकार द्वारा पुनर्विचार रिव्यू। राज्य सरकार किसी भी आदेश पर पुनर्विचार कर सकती है, चाहे वह उसके अपने द्वारा दिया गया हो या किसी पक्षकार द्वारा आवेदन किया गया हो। वह आदेश को रद्द, संशोधित या यथावत बनाए रखने का अधिकार रखती है। धारा 86 बोर्ड व अन्य राजस्व न्यायालयों द्वारा पुनर्विचार। बोर्ड तथा अन्य राजस्व न्यायालय या अधिकारी अपने द्वारा या अपने पूर्ववर्तियों द्वारा पारित आदेश पर पुनर्विचार कर सकते हैं। यह पुनर्विचार स्वयं या किसी पक्ष की याचिका पर हो सकता है, परंतु इसके लिए कोई शर्त है। कोई आदेश तब तक बदला नहीं जा सकता जब तक संबंधित पक्षों में सुनवाई का अवसर न दिया जाए। यदि उस आदेश पर अपील या पुनरीक्षण लंबित है, जब तक पुनर्विचार नहीं किया जा सकता, दो पक्षों के अधिकारों से संबंधित मामलों में केवल पक्ष की सुनवाई याचिका पर ही पुनर्विचार होगा और वह याचिका 90 दिनों के अंदर दायर करनी होगी। यह समीक्षा सिविल प्रक्रिया संहिता के ऑर्डर 47 और रूल 1 में दी गई शर्तों पर आधारित होगी। धारा 87 अपील और पुनर्विचार के लिए अधिनियम लागू। इस धारा के अनुसार भारतीय सीमा अधिनियम 1988 में लिमिटेशन एक्ट की तरह इस अधिनियम के तहत की गई अपीलों और पुनर्विचार याचिकाओं पर लागू होगी। इसका तात्पर्य है कि यदि किसी याचिका को सीमित अवधि में दायर नहीं किया गया तो वह केवल वैध कारणों पर ही स्वीकार की जाएगी। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धाराएं 79 से 87 तक यह सुनिश्चित करती है कि न केवल नागरिकों को अपील और पुनर्विचार का अवसर मिले, बल्कि राजस्व न्यायालय और राजस्व सरकार भी अपने आदेशों की वैधानिकता की समीक्षा कर सके। इससे न्याय प्रणाली अधिक पारदर्शी और न्यायोचित बनती है और हर नागरिक या वकील को यह जानना आवश्यक है कि किस परिस्थिति में वह अपील कर सकता है और कब आदेश पर रोक लग सकती है और किस स्तर पर पुनरीक्षण अथवा पुनर्विचार की संभावना है, और यही जानकारी उन्हें न्याय की दिशा में सही कदम उठाने में सहायता प्रदान करती है। धन्यवाद।